इस किस्त के आगाज़ में हमें दिखाया जाता है कि गवर्नर कहता है कि अताब हसन को ज़िंदान में डाल दो। ये सुनते साथ ही आकचा खातून बहुत ही परेशान हो जाती है, क्योंकि हसन साहब जो हैं आकचा खातून के वालिद होते हैं और वो समझ जाती है कि मेरे वालिद को ये ज़िंदान में डालेंगे और इसे ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे। इसी वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। और दरअसल हसन साहब को ये नहीं पता होता कि आकचा खातून उसकी बेटी है भी या नहीं बेटी। वो भी इस बात से परेशान होता है, क्योंकि पहले आकचा खातून ने एक बार हसन साहब को अपना बाबा कहकर पुकारा था और ये सुनते साथ ही हसन साहब भी जो थोड़ा से परेशान हो गए थे। इसके बाद अलबागोत आकचा खातून के पास आता है और कहता है, आकचा खातून अब हमें यहाँ से जाना होगा। गवर्नर साहब ने आपको ऊपर वाली बलाई मंजिल पर मेल महल के अंदर बुलाया है और हमें अब वहाँ पर जाना होगा। आकचा खातून थोड़ी सी परेशान हो जाती है और कहती है कि अलबागोत, मेरा बाबा जो ज़िंदान में जा रहा है, मौत के मुंह में जा रहा है, और मैं अपने बाबा को मौत के मुंह में जाते हुए देखकर किस तरह उधर जा सकती हूँ। तो ये सुनते साथ ही अलबगोत भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और सोचने लग जाता है और फिर आकचा खातून से कहता है कि अच्छा, तो तुम्हें भी मालूम हो गया है कि हसन साहब ही आपके वालिद हैं, लेकिन अभी तक कुछ ख़त्म नहीं हुआ। आप थोड़ी सी खामोश रहें और अपने आप पर काबू पाएं। दूसरी तरफ हमें जंगल का मंजर दिखाया जाता है। अल्परसलान और उसके तमाम साथी जो उसके साथ मौजूद होते हैं, जो महल के अंदर पकड़े गए थे, वो भी उसके साथ होते हैं और वो जंगल में पहुंच जाते हैं और बाज़ंतीनी सिपाही जो सलेबी सिपाही हैं उनका पीछा कर रहे होते हैं। आखिरकार वो उनके ऊपर तीर फेंकते हैं और उनका पीछा कर रहे होते हैं। कुछ ही दूर जाते हैं तो अल्परसलान और उसके सिपाहियों को बाज़ंतीनी सिपाही चारों तरफ से घेर लेते हैं। इसके बाद हमें मर कबीले का मंजर दिखाया जा सकता है। चावरी साहब को एक सरदार कह रहा होता है कि चावरी साहब, क्या आपको लगता है कि अल्परसलान उस लगड़ बग्घे को, यानी इस नामी लगड़ बग्घे को पकड़कर हमारे सुल्तान के सामने पेश कर पाएगा या नहीं कर पाएगा चावरी साहब? तो जवाबन चावरी साहब कहता है कि अलकबलिये साहब, आप बिल्कुल भी परेशान ना हों। और मस्जिद की तरफ जाते हुए उन्हें देखा गया है। ये सुनते साथ ही चावरी साहब, हसन साहब और अकबलिये साहब बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो सुलेमान कहता है कि जनाब, वो ज़रूरन ज़रूर वो महल के ऊपर हमला करने जा रहे होंगे। तो ये सुनते साथ ही चावरी साहब कहता है कि मेरी शहवार बेटी, मेरा पोता, वो बहुत ही ख़तरे में है, उनकी जानें ख़तरे में हैं और महल भी ख़तरे में है। जल्द अज जल्द मेरा घोड़ा तैयार करो, हम फ़ौरन उसकी तरफ निकलेंगे। दूसरी तरफ हमें फिर से जंगल का मंजर दिखाया जाता है, जहाँ पर अल्परसलान और उसके तमाम साथियों को बाज़ंतीनी सिपाहियों ने घेर लिया होता है और जो अल्परसलान के सिपाही होते हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं कि अब हम इनसे किस तरह निपटेंगे, क्योंकि अल्परसलान और उसके साथियों के पास जो है ना, कोई भी लड़ने के लिए हथियार नहीं होता, ना कोई तलवार, ना कोई तीर कमान, कुछ भी नहीं होता, क्योंकि वो हत्ते मत्ते जो हैं ना उस महल से निकले थे। तो अल्परसलान कहता है, मेरे साथियों, आप बिल्कुल भी ना घबराओ। इनको लगता है कि ये हमें ख़त्म कर डालेंगे, ये भेड़ियों को हमेशा हमेशा के लिए, भेड़ियों का वजूद इस दुनिया से ख़त्म कर डालेंगे। और फिर अल्परसलान कहता है अपने साथियों को, अल्लाह अकबर का नारा बुलंद करता है और उसके तमाम के तमाम साथी जो है ना, उन बाज़ंतीनी सिपाहियों के ऊपर टूट पड़ते हैं और कुछ देर की लड़ाई चलती है और बहुत ही खूर पुरजोश लड़ाई दिखाई जाती है, जिसमें अल्परसलान बहुत ही बहादुरी के साथ लड़ रहा होता है और सलेबियों से ये हथियार लेकर उनको मार रहा होता है और उसके तमाम के तमाम साथी भी इसी तरह ही करते हैं। वो भी बहुत ही बहादुरी का मुजाहरा करते हैं और बाज़ंतीनी सिपाहियों से ही जो है ना तलवारें छीन लेते हैं और उन्हीं के साथ ही उन काफरों को जन्नम वासिल कर देते हैं और इस तरह से वो तमाम के तमाम सलेबियों को ख़त्म कर देते हैं और फिर वो सब के सब वहाँ से आगे अपने घोड़ों की तरफ चले जाते हैं, जिन्हें के उन्होंने खुफिया जगह पर बांधा हुआ होता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि आकचा खातून जो महल के ऊपर वाले कमरे में पहुंच गई होती है और वो कुछ सोच ही रही होती है कि इसी दौरान गवर्नर कैकामोज़ आ जाता है और कहता है कि बेटी, क्यों आप परेशान हो? मुझे ऐसा लगता है कि जो नीचे आदमी पकड़ा गया है, जो कफ़ार पकड़ा गया है, आप उसे देखकर बहुत ज़्यादा उदास हैं। क्या आप उसको जानती हैं या आप उसके लिए रोई हैं? तो आकचा खातून जवाबन कहती कि हाँ बाबा, मैं रोई थी, लेकिन मैं उनके लिए नहीं रोई, बल्कि मैं उन कफ़ार, उन कमीने लोगों के लिए रोई हूँ जो महल से भागकर चले गए हैं। वो अनकरीब पकड़े जाएंगे और हम उनसे इंतकाम लेंगे और मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने इंतकाम के लिए रोई हूँ बाबा।
मैं उनसे अपने ख़ानदान को तकलीफ़ में डालते हुए देखा, जिस तरह उन्होंने मेरे ख़ानदान को तकलीफ़ में डाला है मैं भी इन्हें उसी तरह ही तकलीफ़ में डालूँगी और इनसे हिसाब ज़रूर लूँगी। मैं बाबा चाहती थी कि आप इस कैदी का उसी वक़्त ही सर कलम कर देते, आप इससे अपना इंतकाम ले लेते, मैं इनसे अपने इंतकाम की आग को कुछ ठंडा कर पाती। तो गवर्नर कहता है कि मैं ज़रूर इससे इंतकाम लूँगा मेरी प्यारी बेटी मारिया, आपको अब जल्द अज जल्द वापस कबीले जाना चाहिए बिना शक शक के। और दोस्तों इसी सीन के साथ इस एपिसोड का अख्ताम हो जाता है। अगर दोस्तों हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी न्यू आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंचे और आप हमारी वीडियो को देखकर लुत्फ़अंदोज़ हो सकें। और दोस्तों आपसे एक और बात और गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को ना लाजमी सपोर्ट किया करें और हमारे जो वीडियो है इसको लाइक किया करें और हमारी वीडियो पर अच्छे अच्छे कमेंट किया करें, ताकि हमें पता चले कि आपको कितनी ही इंटरेस्टिंग लगी है ये वीडियो। आप हमें बताया ज़रूर करें, आपकी जो राय होगी वो रायगा नहीं जाएगी, हम उसी के मुताबिक ही वीडियो अपलोड करेंगे इंशाल्लाह। तो अब हमें दें इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अल्लाह हाफ़िज़।